नमस्कार, आप देख रहे खबरनामा हरियाणा में नीतू चौहान। देखिए, जब भी हम साल 2024 की बात करते हैं तब हमारे मन के अंदर सिर्फ एक ही चीज आती है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी, क्योंकि ये सवाल ही बहुत बड़ा है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम अपना वोट दें, क्योंकि अगर देखा जाए तो जनता के समक्ष कुछ चुनिंदा पार्टियां ही उभर कर सामने आती हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी। सिर्फ इन्हीं पार्टियों का नाम ही लोगों की जुबान पर आता है। और अब तो आज के समय में इतनी प्रतिस्पर्धा जो है वो पार्टियों के अंदर बढ़ चुकी है कि हर कोई इस वक्त सिर्फ ये कहने में लगा है कि 2024 लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार अपना अलग दावा करती है, कांग्रेस पार्टी अपना अलग दावा करती है, आम आदमी पार्टी अपना कुछ अलग ही नया दावा करती है और तमाम पार्टियां भी अपना अलग अलग दावा करती हैं, अपने अलग अलग तरीके से करती हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भाजपा द्वारा चंद्रयान मिशन 3 का मकसद जो है वो पूरा हो गया है। हमारा देश आज चांद पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम लोगों को फ्री में घरों की बिजली उपलब्ध कराएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी देश में मोहब्बत की दुकान खोलने में लगी है और भाजपा सरकार के साथ पूरी टक्कर में जुटी हुई है। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार होने के बाद दोनों ही पार्टियां कांग्रेस पार्टी का जनाधार खत्म करने में लगी हुई है। इनेलो पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस, आप और इनेलो के नेताओं के बीच अहम का टकराव विपक्षी एकता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। वहीं जहां तक जेजेपी की बात है तो वो सभी सत्ताधारी पार्टियों के साथ है। बीजेपी का दावा है कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर हरियाणा में अभी सियासी दलों का रुख स्पष्ट होकर सामने आने का काम अभी बाकी है। अगर बात करें तो जनगण का मन के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। हालांकि अगर आज हरियाणा में चुनाव होते हैं तो किसको कितना वोट मिलेगा, नाम से कराए गए सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो विपक्षी दलों में भी बैठक के साथ और बैठक के बाद 2024 चुनाव पर उसका असर दिखाई नहीं देता। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी 10 में से 7 सीटें जीतकर कामयाब हुई थी। 2 इनेलो, 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। साल 2014 में बीजेपी के खाते में 34.7%, कांग्रेस के खाते में 29.9% और इनेलो के खाते में 24.4%, बसपा के खाते में 4.6% और अन्य के खाते में 4.2% वोट गिरे थे। बीजेपी के प्रत्याशी अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद की सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुई थी। अब बात आती है एक सवाल की, 2024 लोकसभा चुनाव कोई भी पार्टी जीते या बनने वाली और जीतने वाली पार्टी इस भारत देश के अंदर सभी तमाम कमियों को पूरा कर पाएगी, क्योंकि अब भी हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, मुफ्तखोरी, पीड़ित समुदाय और भी न जाने क्या क्या कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश के अंदर गद्दार लोग भी मौजूद हैं, जिनकी असीमित भरमार है। क्योंकि अब लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि 2024 लोकसभा चुनाव का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है और चाहता है कि उनकी मनपसंद पार्टी मैदान में आए और जीत हासिल करे, क्योंकि इस वक्त हर पार्टी जीत हासिल करने के लिए लोगों के बीच में हर तरीके से पहुंच रही है और अपनी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। तो ऐसे ही बने रहे तमाम विषयों के साथ और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार।